अब सीधा सवाल तो ये है कि राहुल गांधी एफिडेविट पर हस्ताक्षर करके देंगे, जो उन्होंने कल एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है संदीप जी, एफिडेविट पर हस्ताक्षर करके चुनाव आयोग को कब सौंपेंगे? आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है सर आप। संदीप जी, आपको मुझे लग रहा है उनको जरा फिर से जोड़ते हैं। शहजाद जी के पास जा रही हूं मैं। शहजाद जी, ये जो आरोप लगाए गए हैं, राहुल गांधी ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके बाद आपकी पार्टी का भी पलटवार आ रहा है, लगातार आ रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें कहा है कि एफिडेविट लिख के दें। आपको लग रहा है वो एफिडेविट देंगे हस्ताक्षर करके? देखिए, आधुनिक भारत के आधुनिक राजनीति के पिनोकियो है, पॉलिटिक्स के पिनोकियो है राहुल गांधी। जितना झूठ उन्होंने बोला है और जितनी माफ़ी उन्होंने मांगी है, तो ओरिजिनल माफ़ी वीर वही है। इनका नाम राहुल गांधी नहीं, माफ़ी मांगी होना चाहिए। ये माफ़ी मांगते रहते हैं। भाई बताइए, रफाल में माफ़ी मांगी, पेगासस में माफ़ी मांगी, हिंडनबर्ग में माफ़ी मांगी, सावरकर पर माफ़ी मांगी, HAL पर झूठ बोला माफ़ी मांगी, LIC पर झूठ बोला माफ़ी मांगी। इनका मैं आपको बताता हूँ कैसे आपका कैसे दिनचर्या शुरू होता होगा। आप उठती होंगी, फिर आप डिसाइड करते होंगी कि क्या एडिटोरियल लाइन लेनी है, क्या टॉपिक करना है। राहुल गांधी क्या करते हैं? राहुल गांधी का सुबह उठना, चाय पानी पीना ब्रश करे बिना, फिर चुनाव हारना, फिर झूठ बोलना, फिर कंप्लेंट नहीं करना, फिर कोर्ट के पास भी नहीं जाना, और केवल आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में PPT दिखा के भ्रम फैलाना। ये राहुल गांधी का हर रोज का दिनचर्या बन चुका है। अब मैं राहुल गांधी को 5 फैक्ट पूछना चाहता हूँ, इस पर भी माफी मांगेंगे। ये राहुल गांधी ने कल बोला एटम बॉम्ब फोड़ेंगे, सुतली बॉम्ब निकला। ये आदित्य श्रीवास्तव के नाम 3 जगह दर्ज है, ये उन्होंने बोला। आदित्य श्रीवास्तव खुद सामने आए और बोला कि भाई मैं 2016 में मुंबई में था, उसके बाद मैं कर्नाटका आया और मैं कर्नाटका में ही वोट करता हूं। तो ये झूठ साबित हो गया। उन्होंने बोला 80 वोट एक घर में, जाकर घर के मालिक से पूछा तो पता चला कि 80 वोट एक घर में एक टाइम पे नहीं है, अलग अलग समय पर वहां पर अलग अलग लोग रेंट पर रहे थे। वो लोग आज भी उसी क्षेत्र में रहते हैं, उन्होंने अपना वोट चेंज नहीं करवाया, पर वहीं पर वोट करते हैं और वहां पे उनका रजिस्टर्ड है। वो भी झूठ निकला। तीसरा, उन्होंने बोला कि एक पूरी फैमिली का वोट नहीं, क्योंकि फोटो छोटी है तो फैमिली पूरा अपना फोटोग्राफ लेकर एपिक कार्ड लेकर खड़ी हो गई। चौथा, उन्होंने बोला वेबसाइट इज डाउन, इलेक्शन कमीशन वेबसाइट इज डाउन। इलेक्शन कमीशन ने बताया खोलकर कि वेबसाइट ऑन है और जो आपको चाहिए ई वोटर लिस्ट ले लीजिए। पांचवा, बोला कि डिजिटल कॉपी नहीं देते, PDF की कॉपी इनको मिलती है। अब डिजिटल कॉपी होती है और ऑप्टिकल कार्ड रीडर से उसको रीड करना होता है। फिर CEO कर्नाटका, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ने बोला भाई इसको एफिडेविट पर दे दो, तो बोलते कि मेरा वचन, मेरा शब्द ही मेरा वचन है। भाई गजब है। ये वो व्यक्ति बोल रहे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अभी लथाड़ा है कि भाई चाइना के बारे में झूठ बोला, सेना के बारे में झूठ बोला, रफाल के बारे में झूठ बोला। भाई लिखकर क्यों नहीं देते? अगर इतना ही भरोसा है अपने आरोपों पर, और भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र में क्या बोलते थे, 1 करोड़ वोटर बढ़ गया, फिर बोला 70 लाख वोटर बढ़ गया, फिर बोला 40 लाख वोटर बढ़ गया, हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट ने नकारा। तो राहुल गांधी भारतीय राजनीति के पिनोकियो है। और अगर ऐसा नहीं है, देखिए आपके प्रवक्ता बैठे, उनसे पूछे, राहुल गांधी बोलते केजरीवाल जो है आतंकियों के घर पे सोता है। सच बोलते झूठ बोलते? आप अभी टेस्ट करा लो। ये आम आदमी पार्टी के देखे कितने अच्छे नए प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे पूछिए। राहुल गांधी बोलते केजरीवाल आतंकियों के घर सोता है। सच बोलते झूठ बोलते? राहुल गांधी पूछिए। आप उन्हें नया बनाए जा रहे हैं, इतनी डिबेट्स कर चुके हैं अभिषेक जी, आप उन्हें नया बना रहे हैं, लेकिन वो स्टैंड लेंगे कि नहीं राहुल गांधी के लिए, मुझे नहीं पता है। अब गठबंधन में तो है नहीं अभिषेक जी, आप गठबंधन में नहीं है। नहीं, वो बोलेंगे राहुल जी झूठे हैं। हाँ, राहुल गांधी के साथ वो बोलेंगे राहुल गांधी झूठा है। भाई मुझे बताइए अभिषेक जी, शहजाद जी सीधे पूछ रहे हैं, आप बोलेंगे राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं या अभी भी साथ है? कि बड़ा ही दुर्भाग्य है कि जब देश की जनता इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछती है तो भारतीय जनता पार्टी उनका प्रवक्ता बनकर खड़ी हो जाती है, उनका प्रवक्ता बनने का कार्य करती है। एक लोकतांत्रिक व्यक्ति होने के कारण मेरा मानना है कि मतदाता जो सूची होती है वो हर एक लोकतंत्र का एक मुझे लगता है पहला कदम होता है, और भारतीय जनता पार्टी उसी पे प्रहार करने पे आतुर है। वो चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके, ये पहली बार नहीं है हिंदुस्तान की राजनीति में, पहली बार आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बार बार चीख करके चिल्ला करके बोला कि भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी दिल्ली के अंदर कर रही है। उस टाइम बड़ा है दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन था, तो उनके मुंह में दही जमी हुई थी। हम लोगों ने बार बार लिखित की बात कर रहे थे शहजाद भाई, हम लोगों ने बार बार लिखित में शिकायत किया। 14 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के 24 कार्यकर्ताओं ने मिलकर के पता नहीं कितने हजार वोट काटने का प्रयास किया।
नई दिल्ली विधानसभा जो अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा है, 1.5 लाख वोट थे वहां पे, 50,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने कटवा दिया चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बताइए क्या हुआ उस पर? कुछ नहीं हुआ। मेरा अपना मानना है कि वोट देना केवल अंगुली पे निशान नहीं होता, ये जनता के अधिकार का मुहर होता है। और भारतीय जनता पार्टी का तो अतीत बताता है कि इन्होंने चंडीगढ़ में चोरी किया। जब एक मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस लेवल पे जा सकती है कि कैमरे के सामने वोटों की चोरी करती है, तो आप अंदाजा लगाइए कि देश का जब चुनाव है, इतना बड़ा चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से धांधली करती है। अभिषेक जी फिर लिख के देना चाहिए ना? नहीं, मैं ये कहूँ ना, लिख के देना चाहिए। हम लोगों ने लिख करके दिल्ली चुनाव में दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज तक उसका रिप्लाई नहीं है भारतीय जनता पार्टी। देखिए आप देख लीजिए रिप्लाई दिया कि नहीं। राहुल गांधी भी यही कह रहे थे कि हमने महाराष्ट्र के लिए सवाल पूछे, हमें जवाब नहीं मिला, इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया कि पोर्टल पे जवाब है। ये देख लीजिए, तो ये सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि अब आजकल झूठ जो होता है उसकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं कि भारतीय झूठा पार्टी देश में कौन है सबको पता है। मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने बार बार लिख करके दिया, और आज तक क्या हुआ? कोई उस पर परिणाम नहीं है, कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ। तुगलकाबाद एक विधानसभा दिल्ली के अंदर 117 नंबर बूथ है। अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा लग रहा है कि हर पार्टी आपको घेर रही है शहजाद जी इस आरोप को लेकर। आम आदमी पार्टी कह रही है हमने भी आरोप लगाए थे, हमारे आरोपों का कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी कल यही कह रहे हैं हमारे आरोपों का कुछ नहीं हुआ, हम आरोप लगाते रहते। भाई आरोप है या आधार है? शहजाद जी आरोप है आधार है? नहीं, पहले तो सुचारिता जी, मैं आ रहा हूं, पर 10 सेकंड सुचारिता जी, मैं आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन के नीचे डालो कि कांग्रेस प्लस आप दोनों के प्रवक्ता है वो। देखो राहुल गांधी को कितना अच्छा डिफेंड किया उन्होंने। मैंने एक सवाल पूछा, राहुल गांधी बोलते हैं आतंकी के घर मिलता है केजरीवाल, सच है झूठे? अपने नेता को डिफेंड नहीं किया कि नहीं मेरे नेता आतंकी घर नहीं जाते, सीधा राहुल गांधी के डिफेंस में आ गए। मैं तो कहता हूं इनका इलू इलू बहुत पुराना है, अभी भी इलू इलू चल रहा है। ये रोज रात को मिलते हैं, रात को 11 बजे के बाद इनकी मीटिंगें होती है। सब दिल्ली वाले सुन लो, ये अभी पंजाब वाले भी सुन लो, ये जो रात को 11 बजे ये दोनों लोग जाकर मिलते हैं, केजरीवाल और राहुल गांधी रोज रात को मिलते हैं ये लोग। एनीवे सुन लो, मैं कहना चाहता हूं कि जो भी इनके आरोप, मान लीजिए कि इनको इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, आम जनमानस 11 बजे रात को कहां मिलते हैं आप लोग बताइए जरा। सुनिए, अब सुन तो लीजिए। अरे राहुल गांधी को क्यों डिफेंड कर रहे हो इतना? मैं केवल इतना कह रहा हूँ सुचारिता, और ये भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी हो गया। सुचारिता, ये क्या हो गया? ये प्रियंका, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, रिश्तेदार को आने वाला चुनाव बिहार है। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, एक मिनट सुनिए अभिषेक जी, शहजाद जी, मेरा सवाल ये है अभिषेक जी, आपने अपने आरोप लगाए, आपने कहा मैंने लिखित में दिया। अभिषेक जी मेरा सवाल सुनिए ना, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया, हमने तो लिखित में भी दिया है, तो फिर उस हिसाब से राहुल गांधी को भी अगर इलेक्शन कमीशन सीधे कह रहा है तो वो कह रहा है एफिडेविट लिख के दीजिए, तो देना चाहिए ना। मेरे सवाल मत डक करिए, लिखित में देना चाहिए। अभिषेक जी आपसे पूछ रही हूं। मैं कह रहा हूं कि सुचारिता जी आज गली में चले जाए, चौक पे चले जाए, चौराहे पे चले जाए, फिर आप सवाल का सीधा जवाब नहीं देते हैं सर। आम जनता में यही चर्चा है कि चुनाव की जो निष्पक्षता है, जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं उस पर संदेह है। नहीं, ये चर्चा है या ये चर्चा आप फैला रहे हैं? किसकी जिम्मेदारी? तो एक सेकंड, मतदाता सूची ठीक रहे, किसकी जिम्मेदारी? तो चुनाव